जय श्री राम। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही। अयोध्या के श्री राम जी के मंदिर में राम जी सीता जी की प्रतिमा के लिए शालिग्राम शिला तलाश ली गई है। ये पत्थर 6 करोड़ साल पुराने हैं। हो सकता है ये पत्थर 6 करोड़ साल से अभिशप्त हो और मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे हो। मुक्ति भी मिली तो नेपाल के गंडक नदी से मुक्त हुए और ईश्वर की कृपा हुई तो ये पत्थर स्वयं भगवान हो गए। मेरा ईश्वर में अति विश्वास है। मैं घोर आस्तिक हूँ। मुझे पता है कि कण कण में भगवान है। हमारे अगल बगल हर जगह विद्यमान है। नेपाल की काली गंडकी नदी से प्राप्त 6 करोड़ वर्ष पुराने 2 शालिग्राम पत्थर को अयोध्या में निर्माण हो रहे श्री राम मंदिर में वहां पर भगवान श्री राम के बाल्य स्वरूप की मूर्ति और माता सीता की मूर्ति बनाने के लिए तय किया गया है। जिस प्रकार नर्मदा नदी के पत्थर स्वतः नर्मदेश्वर महादेव होते हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार शालिग्रामी नदी के पत्थर भगवान शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। शालिग्राम मिलने वाली एकमात्र नदी काली गंडकी है। यह नदी दामोदर कुंड से निकलकर गंगा नदी में मिलती है। काली गंडकी नदी के किनारे से लिया गया यह शिलाखंड एक 26 टन का और दूसरा 14 टन का है। शालिग्राम शिला निकालने से पहले काली गंडकी नदी में क्षमा पूजा की गई और विशेष पूजा के साथ ले जाया गया। शिला को 26 जनवरी 2023 गुरुवार के दिन गलेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। सोमवार 30/01/2023 के दिन अयोध्या के लिए प्रस्थान किया गया। सब कुछ वही कर और करा रहे हैं। अब देखिए अयोध्या जी में उत्सव का माहौल है, क्योंकि राम लला वर्षों बाद अपने जन्मस्थान पर जा रहे हैं, तो ऐसे शुभ कार्य में उनके ससुराल वाले कैसे पीछे रहते। नेपाल की गंडकी नदी से वर्षों पुराने शालिग्राम बाहर निकले हैं। ये पत्थर मानव भक्ति में 6 करोड़ साल से डूबे हुए थे। प्रभु के कहने से बाहर आए। अब तय किया गया कि इनसे राम मंदिर के गर्भगृह के लिए सीताराम की मूर्ति बनाई जाएगी। प्रभु की लीला देखिए। वर्षों से तपस्या में लीन शालिग्राम को आशीर्वाद में राम होना मिला है। कहते हैं न कि कण कण में राम है तो शालिग्राम के कण से राम है। जब नेपाल से शालिग्राम ने राम होने की यात्रा शुरू की तो राम भक्तों का जमावड़ा सड़क किनारे लगने लगा और देखने लगी कि किस भाग्यवान के हिस्से में राम होना लिखा है, और लंबी प्रतीक्षा के बाद शालिग्राम पत्थर से राम होना है। उसके उस स्वरूप को आंख भर देख लेना चाहते हैं। बूढ़े बुजुर्ग अपनी पीढ़ियों को बतला रहे होंगे। आंखें इन पलों को देखने के लिए व्याकुल थी। न जाने कितनी आंखें इस घड़ी की प्रतीक्षा में सो गई। उन्हें राम को जाते देखना न लिखा था। देखो, राम जा रहे हैं और अयोध्या जी की गोद में बैठ जाएंगे। युवा इन दृश्यों को समेटकर अपनी सबसे बड़ी विरासत में जोड़ लेंगे और आने वाली पीढ़ियों को बतलाएंगे कि शालिग्राम को जाते व राम होते अपनी आंखों से देखा था। मेरे राम यही होकर गुजरे और विश्राम को ठहरे थे। हमने उन्हें स्पर्श किया। तुम जिन्हें देख रहे हो वो राम है। हमने उन्हें राम होते देखा था। इन आंखों ने जीवन का सबसे सुखद पल संभाल कर रखा हुआ है, ताकि तुम्हें अपनी विरासत सौंप सके। राम को देखने लोग घरों से निकल आए। किसी ने आवाज तक न लगाई, न किसी से निमंत्रण दिया। बस अपने प्रभु के जाने की आहट से पहचान गए कि उनके प्रभु अयोध्या जी के लिए निकल रहे हैं और कभी भी उनके द्वार से होकर गुजर सकते हैं। उनके स्वागत में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। आखिर राम जाते कौन न देखना चाहेगा। उन शिलाओं ने न जाने कितनी तपस्या की होगी कि स्वयं प्रभु श्री राम मिले। उनका कद भी अयोध्या जी के मुकाबले रहा होगा, क्योंकि दोनों में राम बसे हैं। सारे जग में राम है। उन आंखों को देखना चाहिए जो पूछती थी,
राम कब आएंगे? देखिए राम जा रहे हैं। राम भक्त उनका दर्शन लाभ ले रहे हैं। साथ ही मोदी सरकार के बजट पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या है बजट में, क्या है। भगवान राम का मंदिर वास्तव में इतना विराट सपना था जो पूरा हो रहा है। भगवान सब मैनेज करके रखे थे। अब